हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का चतुर्थ चैप्टर जो है क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा स्पर्धा क्या होता है? खेल प्रतियोगिता। तो हम जो आज चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हैं बच्चे आपस में विद्यालय में मान लो या प्लेग्राउंड में कहीं भी मान लो खेल खेलने की बातें कर रहे हैं, उनकी प्रतियोगिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा खेल है, कौन कौन खेलेंगे, कैसे खेलेंगे। तो देखते हैं हम पाठ के माध्यम से उनके बीच में क्या चर्चा होती है। ये है चैप्टर एक, ये है संवाद है। संवाद क्या होता है? आपस में जो बातचीतें की जाती है वो होता है संवाद। और यहाँ इस चैप्टर में एक संवाद के माध्यम से खेल प्रतियोगिता के बारे में बताया गया। तो बच्चों देखिए, इसके साथ में इनके शब्दार्थ भी आपको नोट करते रहना है। मैं जो बताऊँगी उन्हीं शब्दार्थों के अर्थ लिखते रहना है। तो देखिए, इसमें कुछ जो भी संवाद होता है, बातचीत करने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है कि सामने भी कोई सुनने वाला होता है। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा कैंडिडेट है, बात करने वाले सदस्य हैं, पात्र हैं, वो कई हैं। अब कौन कौन है उनके नाम इसमें साथ में दे रखे हैं। इसमें बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी है, और आपस में क्या क्या चर्चाएं करते हैं वो हम इस पाठ के माध्यम से सुनेंगे। तो सबसे पहले इसमें पात्र है, वो कौन है? हुमा। ये विद्यालय में है सभी, और विद्यालय में खेल स्पर्धा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हुमा कहती हैं यूयम कुत्र गच्छते है। तो यूयम का अर्थ होता है तुम सब। यूयम का होगा तुम सब, और कुत्र का होगा कहाँ, गच्छते होता है जा रहे हो। तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो उसका रिप्लाई देते हैं कौन? इंद्र है। इंद्र नाम का कोई बॉयस है, वो रिप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं? वयम विद्यालयम गच्छामः है। हम सब विद्यालय में जा रहे हैं। तो फेकर नाम का भी कोई छात्र है, वो कह रहा है तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति। तत्र का अर्थ होता है, आपको नोट करना है, वहाँ। तत्र वहाँ, क्रीड़ा स्पर्धा होता है खेल प्रतियोगिता। सन्ति है, तो वहाँ पर खेल प्रतियोगिता है। जब उसने पूछा, फेकर ने पूछा कि वहाँ पर, इंद्र ने पूछा कि हम सब खेलने के लिए जा रहे हैं, तो फेकर ने कहा है कि वहाँ पर खेल की प्रतियोगिता है। वयम खेलिष्यामः है, हम सब वहीं पर खेलेंगे। खेलिष्यामः है, यह क्रिया भी आपको सिखाई गई थी। तो ये होती है लिरिट लकार में, गा गेगी भविष्य काल में, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो फ्यूचर टेंस, उसमें आता है ये। तो हम सभी खेलने जाएंगे। तो रामचरण नाम का कोई छात्र है, वो कहता है किम स्पर्धाः केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। किम स्पर्धा, क्या यह प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है? एव का अर्थ होता है ही, और बालकेभ्यः बहुत सारे बालकों के लिए बोला है। तो पूछा है कि क्या यह जो स्पर्धा है, खेल की प्रतियोगिता है, वो केवल बालकों के लिए ही है? तो प्रसन्ना नामक की छात्रा कहती है नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति। नहीं, बालिकाएं भी खेलेंगी। जब उसने पूछा था कि ये है प्रतियोगिता, वो बालकों के लिए, तो उसने प्रसन्ना नामक की छात्रा ने जवाब दिया है कि नहीं, यहाँ पर बालिकाएं भी खेलेंगी। तो रामचरण वापस पूछते हैं उसे, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः। किम यूयम सर्वे, क्या तुम सभी एकस्मिन् दले स्तः, एक ही दल में खेलोगे? कि क्या तुम सभी एक ही दल में हो? मतलब दो पार्टी होती है खेलने में, एक पक्ष विपक्ष आमने सामने की। तो उसने पूछा है कि क्या तुम सभी एक ही दल में हो? अथवा पृथक पृथक दले। तो पृथक का अर्थ होता है अलग अलग, दो बार आया तो अलग अलग हो गया। अथवा अलग अलग दल में हो। तो प्रसन्ना नाम की जो बालिका थी छात्रा, उसने कहा है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। तत्र वहाँ पर बालिकाएँ, इसके विषय लग रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बालिकाएं हैं, और बालकाः
यहाँ भी बहुत लड़के हैं, छात्र हैं खेलने वाले, तो ये भी बहुवचन बनाया है। तो वहाँ पर बालिकाएं और बालक मिलित्वा मिलकर के खेली संति खेलेंगे। तो उसके बाद में फेकर नाम का जो छात्र था वह कहता है आम बैडमिंटन क्रीड़ायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। फेकन कहता है आम, आम का अर्थ यहाँ पे खाने वाला आम नहीं है, इसका होगा हाँ। बैडमिंटन क्रीड़ायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति, कि बैडमिंटन जो खेल की प्रतियोगिता है उसमें मम सहभागिनी मेरी सहयोगी, सहभागिनी का अर्थ होता है सहयोगिनी यानी साथी, कि मेरी सहयोगिनी जूली है, ये जूली नाम की लड़की है, वो किसका सहयोग में है, फेकर नाम के छात्र के सहयोग में। तो प्रसन्ना नाम की जो छात्रा है वो उनको बोलती है, कहती एतत् अतिरिक्तम कबड्डी नियुद्धम क्रिकेटम पादक कंदुकम हस्तकंदुकम चतुरंगः इत्यादय स्पर्धाः भविष्यन्ति। तो वो क्या कहती है, एतत् अतिरिक्तम यानी इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, कबड्डी नियुद्धम, नियुद्धम का अर्थ होता है जूडो, जूडो जो खेल है उसको कहते हैं संस्कृत में नियुद्धम, नियुद्धम क्रिकेटम क्रिकेट, और पादक कंदुकम, पादक का अर्थ होता है पैर, और कंदुकम गेंद यानी पैर से फेंकने वाली गेंद। तो कौन सा खेल हुआ, ये है फुटबॉल। तो पादक कंदुकम फुटबॉल, और हस्त कंदुकम ही हाथ से फेंकने वाली बॉल, तो वो खेल होता है कौन सा, वॉलीबॉल। तो इसका अर्थ हो जाएगा हस्त कंदुकम का वॉलीबॉल, और चतुरंग है शतरंज, चतुर यानी जो दिमाग से खेला जाता है, चालाकी से खेला जाता है, तो उसका क्या हो गया, शतरंज। इत्यादि स्पर्धा, आदि स्पर्धा या आदि प्रतियोगिताएं होंगी। तो यहाँ पर इसमें जितने भी शब्दार्थ आपको बताए गए हैं उन शब्दार्थों को आपको अलग से नोट करना है, और जितना आपको पढ़ाया उसकी हिंदी भी राइट एंड लर्न। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी काम आपका कल।